मंथन आई हेल्थ केयर फाउंडेशन के सौजन्य से शिव मंदिर मुल्तानी कॉलोनी सिरसा में निःशुल्क चिकित्सा एवं अवेयरनेस स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञों ने नेत्र रोगों से बचने के लिए अनेक तरह के उपाय बताए। कैंप में स्वामी दिव्यानंद महाराज ने कहा कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए केमिकल कॉस्मेटिक से बचाव जरूरी है, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंखों की जांच के साथ साथ बचाव के उपाय भी हमें करने चाहिए, क्योंकि आंखें हैं तो हम सब हैं और सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। डॉक्टर दीपिका धिंगड़ा ने कहा कि काला मोतिया रोग एक ऐसा रोग है जो बिना चेतावनी के दृष्टिहीन करने वाला रोग है और इससे बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। डॉक्टर बंसल ने कहा कि प्रातः सायं ठंडे जल से आंखें धोनी चाहिए और धीरे धीरे साफ कर लेनी चाहिए। इससे थोड़ी बहुत आंखों में नमी बनी रहेगी, आंखें धूल मिट्टी के इन्फेक्शन से भी बचेगी। डॉक्टर तनुजा मेहता ने कहा कि शुगर केवल डायबिटिक रोग ही आंखों और गुर्दों को खराब करती है। उन्होंने कहा कि कहने को तो आजकल पढ़ा लिखा युग है, किंतु पढ़े लिखे लोग जितना स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए, आंखों का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इसके प्रति हम सजग नहीं हैं। हम सभी छोटे और बड़े मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीज़ों पर व्यस्त रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे हमारी आंखें भी थकती है और उस पर बुरा असर भी पड़ता है। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर दीपिका हूँ। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी की है और मैंने वहाँ सीनियर रेजिडेंसी भी की है और ग्लोकोमा में फेलोशिप की है 1 ईयर की पीजीआई चंडीगढ़ से ही। तो ग्लोकोमा में मुझे खास इंटरेस्ट है क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसा, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं विजन का। साइलेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें मरीज को पता ही नहीं चलता कि निगाह भी उन्हें काला मोतिया है। ये तब पता चलता है जब निगाह काला मोतिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उनकी निगाह कम हो जाती है तब पता चलता है कि काला मोतिया तो इतना ज़्यादा हो गया। तो इसका मेन है कि जो 40 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए एक आई स्पेशलिस्ट से, जिसमें आँख का प्रेशर भी चेक करते हैं और पीछे की नस जरूर चेक करनी चाहिए आई स्पेशलिस्ट को, कि पीछे की नस से ही पता चलता है कि काला मोतिया है या नहीं। प्रेशर चाहे कम हो ज़्यादा हो उससे इतना मैटर नहीं करता, पीछे की नस से पता चलता है काला मोतिया है या नहीं। काला मोतिया के 2 कारण होते हैं, 2 तरह के काला मोतिया होते हैं। एक होता है जिसमें आँख के रास्ते छोटे हैं और एक होता है जिसमें आँख के रास्ते खुले हैं फिर भी काला मोतिया है। आँख के रास्ते जब छोटे होते हैं तो आँख के अंदर जो पानी है, जो एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता, वो निकल ही नहीं पाता। जो नॉर्मल उनका पाथवे होता है ड्रेनेज, वो हो नहीं पाता और आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि आँख की नस दब सकती है। जो आँख के रास्ते छोटे हैं उसका इलाज क्या है कि लेजर कर दो और आँख का रास्ता खुल जाएगा, काला मोतिया अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, मतलब बचाव हो गया, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं, फिर ठीक हो जाता है। अगर और एक है जिसमें रास्ते खुले हैं और काला मोतिया है कि प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो रास्ता है खुला है बट वो रास्ता सही से काम ही नहीं कर रहा, खुला है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो प्रेशर बढ़ जाता है और नस दब जाती है। उसमें है कि लेज़र का इतना रोल नहीं है, जिसमें उसमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं आँख में। 90% तो दवाइयों से ही इलाज हो जाता है। कुछ % होता है जिसमें कि काला मोतिया बहुत ज़्यादा है, मरीज को पता ही नहीं चला, इतनी एडवांस स्टेज पे पहुँच गया, तो वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और ऑपरेशन के सफल इलाज है ऑपरेशन से। अगर निगाह बची हुई है तो ऑपरेशन से वो निगाह बचाई जा सकती है। काले मोतिये में एक बार निगाह चली गई वो वापस नहीं ला सकते, वो कोई तरीका नहीं है कि वापस ले आए, बट जितनी बची है उसको बचा सकते हैं। और अगर पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है कि काला मोतिया हो गया, एडवांस भी हो गया, दवाई डाल रहा है बट दवाई भी ढंग से नहीं डाल रहा, तो ऑपरेशन ही एक सही रहता है कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि ऑपरेशन से कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ऑपरेशन एक बहुत अच्छा इलाज है कि वो निगाह वहीं पे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है? इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है ये हो ही ना? इसका कारण एक तो सर बढ़ती उम्र है। उम्र के साथ क्या होता है, हमारी आँख का जो अंदर का लेंस होता है वो भी मोटा हो जाता है, तो रास्ता चाहे पहले खुला हो यंग एज में, वो ओल्ड एज में थोड़ा नैरो हो सकता है। और जब ओल्ड एज के साथ जो आँख का जो ड्रेनेज पाथवे है वो भी थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। जैसे छन्नी है एक, बहुत टाइम से अगर यूज़ करते रहते तो वो ब्लॉक हो जाती है, वो ड्रेन नहीं कर पाती, वो अपनी छन्नी काम ही नहीं करती, तो वो ड्रेन हो ही नहीं पाता। तो बढ़ती उम्र एक सबसे बड़ा कारण है। और फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली में अगर है काला मोतिया तो उनको भी ज़्यादा रिस्क रहता है। और प्लस फीमेल्स में रास्ते छोटे होते हैं, फीमेल्स में सब चीज़ें थोड़ा बोलते हैं कि छोटी होती है, आँख भी थोड़ी छोटी है, रास्ते भी थोड़े छोटे होते हैं। फीमेल्स में वो कम छोटे रास्ते वाला ज़्यादा कॉमन है। मैं डॉक्टर मई बंसल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो सिरसा में मैं पिछले 15 साल से
वर्क कर रहा हूँ। पहले मैं तारा बाबा में था, उसके बाद अब मैं अपना प्राइवेट निजी अस्पताल है उसमें वर्क कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल शुगर की वजह से आंखों पे ज़्यादा असर हो रहा है, इसका क्या कारण है? पहले तो मैं सारों पेशेंट्स का और ऑर्गेनाइजर्स का थैंक यू करना चाहता हूँ, स्वामी जी का, जो हर साल ग्लोकोमा वीक इसमें अवेयरनेस में ये करते हैं, जो मंथन के थ्रू कर रहे हैं अवेयरनेस का, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और साथ में चंद्रशेखर मेहता जी जो पूरे तन मन से लगे रहते हैं, एक आवाज़ पे तैयार रहते हैं, वो मतलब ऑर्गेनाइज करना, दवाइयाँ अवेलेबल कराना, जगह करना बहुत में हो जाता है। तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपका प्रश्न था कि शुगर के हिसाब से भी क्या है, पहले तो अब शुगर की जो बीमारी है, मतलब अब वर्ल्ड कैपिटल बन गया इंडिया, डायबिटिक कैपिटल ऑफ मतलब वर्ल्ड बन गया, इतनी होगी, हर दूसरे तीसरे इंसान को शुगर है ही है। तो अगर हम शुगर का ध्यान नहीं रखेंगे तो पहले 5 साल तो भाई किसी को शुगर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंखों पे, उसके बाद इसका असर आना शुरू होता है। चाहे हमारा कंट्रोल अच्छा है तो 10 साल निकाल लेंगे, कंट्रोल नहीं है तो इसके असर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शुरू में पर्दे पे छोटे छोटे खून के धब्बे आते हैं, धीरे धीरे अगर ये अनकंट्रोल्ड ही चलता रहता है तो ये फिर जैसे कहते हैं कि भी ब्लीडिंग होगी आँख में, उस तरह ये रूप ले लेता है। और उसके बाद हम निगाह को बढ़ा नहीं सकते, इसको सिर्फ वहीं पे स्टेबल करने की ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में ना तो उनका डायबिटिक कंट्रोल अच्छा होता है पेशेंट्स का, तो बस इसमें वो फिर फंसते ही जाते हैं। तो एक एज के बाद ये रूटीन स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है, और एक बार डायग्नोस होगी आपको शुगर तो साल में एक बार ज़रूर अपना फंडस एग्जामिनेशन, जिसको पर्दे की जांच कहते हैं, जरूर कराएं किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से। बचने के क्या उपाय हैं? बचने के नहीं, वो तो शुगर आपको है तो उसके बाद एक नियमित आपको जांच करानी असर तो आएगा, शुगर तो सदा ही रहनी है, वो तो आपको एक हो गया है, उसको आप कंट्रोल ही कर सकते हैं और लिंग कर सकते हैं। बट अगर हो गया है तो उसके लिए आप अपना मतलब शुगर का कंट्रोल कर रखोगे तो अपने आप आंखें बची रहेंगी, ऑर्गन्स मतलब जो भी आपकी इनका असर आता है वो उतना डिले कर सकते हैं आप। ये है। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, SMO सिविल हॉस्पिटल सिरसा, नेत्र रोग विशेषज्ञ। पिछले 15 साल से सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। महाराज जी की कृपा से हर साल ग्लूकोमा वीक के तहत जो ग्लूकोमा अवेयरनेस का कैंप लगाया जाता है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। 10 से 16 मार्च तक पूरी दुनिया में काला मोतिया भी कहा जाता है ग्लूकोमा को, ग्लूकोमा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में डॉक्टर मही बंसल ने और डॉक्टर दीपिका ने विस्तार में आपको बधाई दिया है। हम महाराज ने कहा है कि मायोपिया में दूर की आँख का साइज़ बढ़ जाता है और दूर की दृष्टि कम हो जाती है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि आजकल डिजिटल क्रांति की वजह से मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों ने आउटडोर गेम्स खेलनी बंद कर दी है, इंडोर रहते हैं ज़्यादातर, उस वजह से आंखों पे मसले जो कमज़ोर हो जाते हैं और नज़दीक का चश्मा, दूर का चश्मा लग जाता है। ये एक बड़ी समस्या हो रही है। आज 50% से ज़्यादा बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसके लिए ज़रूरी यही है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करें। ठीक है, आजकल मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह ये चीज़ें ज़रूरी हो गई है, पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी हो गई है, पर कम से कम रोज़ 2 घंटे के लिए बच्चे को बाहर खेलने के लिए प्रमोट करें। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और आंखों पे जो नुकसान है वो भी कम होगा। धन्यवाद। डॉक्टर दीपिका जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर मही बंसल जी आपको बता रहे थे। अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ग्लूकोमा में कोई एज फैक्टर नहीं रहा। हमारे पास में 1 और 2 साल के भी बच्चे आए जिनके अंदर में ग्लूकोमा के सिम्टम आ गए। किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 40 के बाद जो भी आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर दीपिका जी से, कुल मिला के तो हमारा मानना ये है डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाएं। सिम्टम इसके आ नहीं पाते, उस कारण से हम डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, तब जाते हैं जब बिल्कुल साइन टूट जाते हैं। तो रूटीन में, जैसा सरकार का भी नियम है, इस समय में एडवाइजरी जो जारी कर रखी है कि अगर एज 40 है, 45 है, 1 या 2 बार तो चेकअप करवा ही लें। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, फिर तो 3 बार कम से कम चेकअप करवा लेना चाहिए।
ये अवेयरनेस कैंप साथ साथ में लगा हुआ है। हम लोगों का मानना ये है कि अगर हम लोग अवेयर रहें तो ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। हम ही अवेयर नहीं हैं तो फिर दवाई शुरू होने के बाद तो सारी ज़िंदगी चलेगी चलेगी। अभी हमारे पास एक और भी एडवाइजरी कमेटी का मैसेज आया हुआ है। जब डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक वजह से होती है, लेकिन हम जाते हैं आँख वाले डॉक्टर के पास में, तो उनका ये मानना है कि हमारे डॉक्टर साहब भी जो है ना, आई स्पेशलिस्ट के साथ साथ डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो कह देंगे पहले डायबिटीज ठीक करवाओ, फिर वो कहीं और जाएगा, जब तक तो रेटिना डैमेज हो जाएगा। इसलिए एक नई एडवाइजरी कमेटी, जिसके कागज़ हमने लोगों ने लिख के भेजे हैं कि अगर वही नहीं कंट्रोल, प्रॉब्लम डायबिटिक की वजह से आई है आँख में, और जाएंगे आँख वाले के पास, बल्ब फ्यूज हुआ है लेकिन कहीं से प्लग उड़ा है, हम खाली बल्ब को ही तो नहीं देखते रहे ना, वहाँ तक भी तो पहुँचे। उस कारण से तो अब नया सिस्टम ये आ रहा है। हम तो गवर्नमेंट को लिख के दिए हैं कि जब अब IKMS हो तो उसमें एक पेपर डायबिटीज़ का भी होना चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से आगे उसको ले सकें। तो बड़ी अच्छी बातें हो गई। अब हम चाहेंगे डॉक्टर संदीप जी को, एक जो तीसरा हमारा टारगेट है, जो घर घर की कहानी है, वो है मायोपिया का। क्या है? मायोपिया, जो आँख का नंबर है, आँख का नंबर लग जाना, फिर जल्दी जल्दी बदलते रहना, शुरू से समस्याएं। अभी यहाँ 2 केस आए हुए हैं, 2-2.5 साल का बच्चा है, नंबर 7 है, सिलेंड्रिकल भी है। क्या किया जाए? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि 7-8 साल तक हम लोग आँख का जो है ना कर्वेचर, इसको सेट भी कर सकते हैं। तो इस बारे में हमारे डॉक्टर गुप्ता जी बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। जेनेटिक क्या रोल, माता पिता का क्या रोल है। हम लोग तो एक डॉक्टर से पहले सुन रहे थे इंदौर में, डॉक्टर अर्पित एरन हैं, शायद डॉक्टर साहब जानते होंगे, चूँकि उन्होंने इनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उन्होंने हमें बताई ये सारी बातें इंदौर में जब ये गए होंगे। तो उनका ये मानना था कि शादी से पहले जैसे हम लोग पंडित जी से कुंडली मिलान करते हैं, दोनों के गुण मिलान करते हैं, अब अगर बच्चों को मायोपिया से बचाना है तो मम्मी पापा का भी दोनों की आंखों का टेस्ट होना चाहिए। एक बार हम फिर डॉक्टर महिप जी को बोलेंगे कि सरकार की ओर से भी एक 20-20-20 का फार्मूला आया हुआ है, वो भी साथ साथ में बता दें कि अगर बच्चों को हम ध्यान रखें, स्क्रीन कारण तो है और बच्चे बच्चे हैं, हम ऐसा कह के छोड़ देंगे लेकिन बीमारी नहीं छोड़ेगी बच्चों को। तो ये जो आजकल स्क्रीन टाइम का समस्या आई हुई है, और उसमें जो 20-20 का फार्मूला, ये भी सबको बता दिया जाए, ताकि इसी माध्यम से चैनल के द्वारा सब तक पहुंच जाएगा और हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए सावधानी रखने का एक मौका मिलेगा। स्कूल के अंदर पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, वहाँ ये बताने का एक मौका आएगा। इसलिए हम डॉक्टर महिप जी को कहेंगे कि 20-20-20 का ये फार्मूला क्या है, स्क्रीन टाइम से हमने अपने आप को कैसे बचाना है सेट करके। हमारे यहाँ बोलते हैं स्क्रीन साइज़ भी प्रॉपर होना चाहिए, स्क्रीन एक एंगल होता है वो भी सही होना चाहिए, स्क्रीन डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं स्क्रीन प्रॉब्लम के साथ में। तो हमारे डॉक्टर साहब इसको क्लियर करें, ताकि पेरेंट्स जो हैं इन बातों को सुन के आगे बच्चों के ऊपर में कंट्रोल करें। हम मोबाइल तो नहीं छुड़वा सकते, लेकिन अगर मोबाइल का सही प्रयोग करना सिखा दें तो कोई बुरी बात नहीं है। मोबाइल समस्या ड्राइनेस की है, अगर 25-30 मिनट तक बच्चा देख के रेस्ट कर लेता है तो बात बन जाएगी। तो डॉक्टर साहब से हम कहेंगे कि एक बार ये भी डिटेल में बता दें। क्या कार्यक्रम है? भगवान शिव चैरिटेबल संस्थान मुल्तानी कॉलोनी हमारी संस्था का नाम है। पिछले 37 वर्षों में जनहित और समाज के कार्य कर रही है, और महाशिवरात्रि का पर्व सभी सिरसा वासियों के आशीर्वाद से बड़ी धूमधाम से हम मिलकर मनाते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम 5 तारीख से चल रहा है और ये 9 तारीख तक रहेगा।
शिवरात्रि का शिव कथा और शिव तत्व के बारे में पूज्य महाराज जी बड़े विस्तार से और हमारे शास्त्रों के बड़े गूढ़ रहस्यों को जो है उजागर कर रहे हैं, ताकि लोग अंधकार से उजाले की तरफ जाएं और पाखंडबाज के चक्रों में ना पड़े। आज जो ये आंखों का कैंप लगाया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पूज्य गुरुदेव जी का एक लक्ष्य है कि आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ मेडिकल स्वास्थ्य के प्रति भी अपनी कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और हमेशा जहाँ भी पूज्य गुरुदेव जी का कथा का कार्यक्रम रहता है वहाँ मेडिकल कैंप जरूर लगते हैं। इस बार जो है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जो है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हैं, डॉक्टर महिपाल बंसल जी हैं और डॉक्टर तनुज मेहता जी हैं, तीनों शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। और यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है, आँखों की जांच भी हो रही है और जनरल जो है शरीर का चेकअप भी हो रहा है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। और जनहित में ये काम चल रहा है। दवाइयाँ वगैरह जो है सारा कंपनी की तरफ से जो है मुफ्त चल रही हैं, सबको मेडिकल निःशुल्क ये सेवा दी जा रही है।